नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैसिव वॉइस की 5 क्लास आप लोग ले चुके हैं। ये आज की 6वीं क्लास है और 6वीं क्लास में हम आज सीखेंगे पैसिव ऑफ हाउ मच का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और हाउ मेनी का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, व्हिच का कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे और बाकी सारे अभी 2 दिन का लेक्चर और है। एक सीक्वेंस हो जाएगा, उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा कि हाँ बाकी सारे कॉन्सेप्ट कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं किसके साथ, तो पैसिव ऑफ हाउ के साथ। पैसिव ऑफ हाउ के साथ पहले हम हाउ मच का पढ़ेंगे जो बहुत इजी है। हाउ मच का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे जो बहुत इजी है। उसको कायदे से आप लोग कॉपी पे नोट करिए और समझने की कोशिश करिए। जो यहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने जो टेक्स्ट बुक है, जो आपने एक्सरसाइज के लिए जो खरीद के रखा है आप लोगों ने, जो भी पब्लिकेशन की बुक हो, उसे आप लोग लगाइए और समझने की कोशिश करिए। एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ से नहीं फंसेगा यदि आप वहाँ से लगाते हैं तब। इसलिए मैं आपको पैसिव वॉइस भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एकदम बेसिक्स के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पहला यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पैसिव ऑफ हाउ मच। पैसिव ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आ गया हाउ मच। अगर सेंटेंस में हाउ और मच रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे। कभी भी अगर आता है पैसिव ऑफ हाउ, ओनली हाउ नहीं, नॉट ओनली हाउ, हाउ मच, ये दोनों जो वर्ड रहेंगे एक साथ रहेंगे, तब उसका आप पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो। तो इसका पैसिव वॉइस आप समझना कि एक सिंगल टाइप से बनेगा। इसका बनाने का केवल एक ही तरीका है। वो तरीका कौन सा है, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, आपको पैसिव में क्या करना है। एक्टिव में क्या करेंगे हम, तो एक्टिव में रहेगा यहाँ पे हाउ के बाद यहाँ पे रहेगा MUCH मच, ठीक है। इस पहले और दूसरे वर्ड का आना एकदम कंपलसरी है, तो पहला दूसरा वर्ड कॉमन रहेगा, एकदम याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या रहेगा, उसके बाद यहाँ पे रहता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, आपको यहाँ पे पहला, आपको दूसरा और यहाँ पे कौन सा मिल गया, आपको मिल गया यहाँ पे तीसरा। यानी ये 3 वर्ड आपको परमानेंटली मिलेंगे। और मच के बाद ऐसा कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। वो या तो मटेरियल नाउन होगा या तो फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। क्योंकि मच क्वांटिटी शो करता है, इसलिए इसके बाद आने वाले नाउन जो रहेंगे लाइफ टाइम सिंगुलर अनकाउंटेबल रहेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा एकदम रहेगा हर एक क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे या तो डज रख सकते हो या आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, डू। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे रहता है सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वर्ब और यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना। तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पहले के बाद दूसरा कंपलसरी है, तीसरा कंपलसरी है, उसके बाद डू डज जरूर मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और वो क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा वर्ब, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा और अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो आप उसका आंसर कैसे बनाओगे ज़रा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसका पैसिव में अगर आप आंसर देना चाहें, अगर आप इसका पैसिव में आंसर देना चाहो तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना मेरे विद्यार्थियों, तो हाउ को यहाँ पे कॉपी कर लेना। अगर यहाँ पे मच है तो आप भी यहाँ पे आराम से वही मच लिखना, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, आप उस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को कॉपी कर लेना। यानी हाउ मच, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपको केवल कॉपी पेस्ट ही करने हैं, इसको उतारने हैं, इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा ये हमेशा कॉपी हो जाएगा, तीनों कॉपी हो गया। और कॉपी हो गया ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर डू डज है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे केवल और केवल इज लगाना है। क्या लगाना है, इज। केवल इकलौती हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी है और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, वो हेल्पिंग वर्ब केवल इज होगी, ना तो यहाँ पे एम आएगा ना कभी आर आएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे इज ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी हम आर का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर आई यहाँ पे कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसके साथ क्या लगाएंगे हम, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे आप यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने वर्ब को भेज देते हैं किस फॉर्म में, आप अपने वर्ब को भेज देते हैं थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब
जो भी होती है उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा तीसरे फॉर्म में रहती है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आप उसको बना दोगे बाई, और जो सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपके लिए ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो ये पैसिव वॉइस बनाने का तरीका होता है। आप इस फॉर्मूले को अगर फॉलो करते हैं तो कभी आपका एक एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं, हम एक एक करके एग्जाम्पल्स को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें अब हम आगे बेहतर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपके सामने एक एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन रख रहा हूँ, और एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आ गया हाउ, उसके बाद यहाँ पे आ गया मच, CAKE केक आ गया यहाँ पे, उसके बाद आ गया डज, उसके बाद आ गया CEAT 8। आप एक एक करके देख लो, आप यहाँ पे ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो। यहाँ पे डू डज आ गया ना, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ना, और यहाँ पे वर्ब आ गया ना, यानी ये जो टोटल क्वेश्चन है, ये जो टोटल क्वेश्चन है आपके इस फॉर्मूले पे है। अब आपको क्वेश्चन भी बनाना, आंसर भी बनाना है, तो ये बताइए आप यहाँ पे एक एक करके अगर इसको फॉलो करते जाएंगे तो आपका आंसर तो इजीली बन ही जाएगा। अगर बन जाएगा तो क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज़ों को कायदे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन बन यानी क्वेश्चन बनाना मतलब क्वेश्चन को बनाना नहीं, क्वेश्चन का आंसर बनाना होता है। ठीक है, हाउ हो गया। अगर यहाँ पे मच आया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे मच लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया CAKE केक, हाउ मच केक। मैंने कहा कि पहला दूसरा तीसरा कॉपी करना है भाई, एक एक चीज़ों को कॉपी करिए, समझ गया ना, कॉपी हो गया। मैंने कहा कि डू डज कुछ भी आता जाता रहे, आपको क्या लगाना है, केवल और केवल इज लगाना है, क्योंकि केक सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना होगा, आपको यहाँ पे लगा देना होगा इस। अगर ईट है तो ईट का यहाँ पे आप कर दो आराम से ईटेन, और अगर सी है तो सी को किस चीज़ में चेंज कर देंगे, उसको हम हर में चेंज कर देंगे। हमारा आंसर बन गया, हमारा आंसर बन के एकदम रेडी तैयार हो गया। आई बात समझ में ना, मैंने पहले को, दूसरे को, तीसरे को कॉपी कर लिया। मैंने कहा कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ हमेशा आपको केवल इज लगाना है, मैंने इज लगा लिया। अब बचा ईट तो थर्ड फॉर्म कर लिया, और सी है तो बाई हर कर लिया, बन गया। कुछ नहीं किया मैंने, बस आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर एकदम ईजी हो जाएगा। समझ गया ना, एक बार अगर समझ आ गया होगा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इसके एक दो क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एकदम आसान तरीके से सरल शब्दों में समझिए और कोशिश करिए एक एक चीज़ों को समझने की। एक ही तरीके से इसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, हाउ मेनी आएगा तो उसके दो तरीके हैं, उसको ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ दूसरा। अगर सपोज़ करिए यहाँ पे आ गया हाउ, यहाँ पे आ गया मच, उसके बाद आ गया MIL के मिल्क, उसके बाद आ गया डू, दे DRIN के ड्रिंक। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया है, और अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे आप। अगर यहाँ पे क्या करेंगे तो आंसर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आ गया HOW हाउ। ठीक है, यहाँ पे मच है, आप यहाँ पे मच को उतार लो। अगर यहाँ पे मिल्क है तो आप यहाँ पे MIL के को उतार लो, यानी कि पहला दूसरा तीसरा उतर गया। आप यहाँ पे डू रखे हों, चाहे आपने पिछले एग्जाम्पल की तरह देखा होगा या डज लगाया गया हो, दोनों में से कोई भी हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मिल्क के अकॉर्डिंग आपको इज ही करना है। ड्रिंक का क्या थर्ड फॉर्म क्या होता है, DRUN के ड्रंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा बाई, और दे किस में चेंज हो जाएगा, दे चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों देम में। समझ गया। तो ये आपको काम करना है। आप इजीली कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हाउ मच का अगर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, चाहे आपके बुक में आता है, जो भी आपने प्रैक्टिस वर्क बुक ले रखी हो, आप इसको कर को देखोगे, आपका आंसर एकदम सही आएगा, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए अब ज़रा हम चलते हैं हाउ मेनी के कॉन्सेप्ट पर, और हाउ मेनी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट कैसे फंक्शन करता है, दो तरीके से बनता है। तो ज़रा आज का ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहला, अगर यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हाउ मेनी आएगा,
हाउ के बाद क्या आएगा, मेनी। मेनी के बाद यहाँ पे कोई आएगा PCN। PCN का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे आप लोगों ने अगर गब्बर पिक्चर देखा होगा, उसमें पूछा जाता है कितने आदमी थे। गब्बर पूछता है अरे वो सांबा कितने आदमी थे, तो आदमियों को गिना जा सकता है भाई। आदमी 1 2 3 4 5 नंबर में आते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन पूछा जाता है कि कितने करोड़ आबादी है। और भारत दिन रात प्रयासरत है, लगा हुआ है कि वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाए। आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है, एक दिन भारत नंबर 1 बन जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपको या तो यहाँ पे मिलेगा डज या आपको मिलेगा यहाँ पे डू। इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे सब्जेक्ट। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपको मिलेगा VERB वर्ब। आपको यहाँ पे ये 2 चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक। अब ज़रा मैं आप सबको बता दूँ कि हाउ मेनी का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा कि हाउ मेनी के साथ तो आने वाला नाउन प्लूरल होगा, वो कंफर्म है, लेकिन इसके साथ डू का इस्तेमाल किया गया है कि उसके साथ डज का इस्तेमाल किया गया है। और हाउ मेनी के साथ अगर डू डज का कभी भी अगर यूज़ किया गया हो तो आपको मैं बता दूं कि उसका पैसिव वॉइस केवल एक तरीके से बनाया जा सकता है, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो कभी भी याद रखिएगा कि पैसिव ऑफ हाउ मेनी अगर आएगा तो आपको उसका आंसर एक ही करना है, उसके 2 आंसर नहीं बनाए जा सकते हैं किसी तरीके से केवल सिंगल तरीका है। वो कौन सा तरीका है, क्या करोगे आप सभी, अगर इसका आप आंसर देना चाहो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे हाउ, उतर गया। अगर यहाँ पे आप करना चाहो मेनी तो उतार लो। यहाँ पे जो PCN बचेगा ना, PCN, आप उसको यानी आप पहले को, दूसरे को, तीसरे को, यानी कि आपका ये पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा कॉपी हो गया। तीनों को उतार लो। इंतज़ार मत करो किसी का कि सर क्या कहेंगे चाहे मुझे क्या करना है। मैं कह रहा हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा उतर जाएगा तो आप उतार लो। यहाँ पे डू रहे या डज आपको अब कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो आपको केवल और केवल क्या यूज़ करना है, आपको अब केवल आर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, आर। और अगर यहाँ पे आर हो गया तो आपको मैं बता दूं कि वर्ब किस फॉर्म में जाएगी, तो ये वर्ब चली जाएगी थर्ड फॉर्म में। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ गए। तो आपको इस तरीके से काम करना है, और इस तरीके से अगर काम करेंगे तब जाके आपका आंसर एकदम ईजी तरीके से मिल जाएगा। अब ज़रा समझते हैं, अब ज़रा क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं अभी जो लिख रहे हैं, एक बार ज़रा अगर नोट कर चुके होंगे तो नोट कर ले, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ हाउ, उसके बाद आ गया मेनी, उसके बाद आ गया BOYS, हाउ मेनी बॉयज़, उसके बाद आ गया डज, उसके बाद आ गया सी, उसके बाद आ गया HELP, हेल्प। हाउ मेनी बॉयज़ डज सी हेल्प। अब ज़रा बताओ, यहाँ पे हाउ आया है, यहाँ पे मेनी आया है, यहाँ पे प्लूरल नाउन आया है, यहाँ पे डू डज आया है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, और यहाँ पे वर्ब आया है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है आपको, ये जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मूले पे है, और इस वाले फॉर्मूले पे है तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे बनेगा भी। तो करेंगे क्या कि इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्या करना होगा, आपको यहाँ पे हाउ उतारना होगा, उतर गया। आपको यहाँ पे MANY मेनी उतारना होगा, यानी कि पहला दूसरा उतर गया। तीसरा भी उतारना होगा, तो यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज़, उतर गया ना। मैंने कहा यहाँ पे डू डज कुछ भी रहे, आपको क्या करना है, आपको करना है प्लूरल, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आर। हो गया। अब ज़रा बताओ हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म करोगे ना, तो हेल्प का यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होता है, HELPED, हेल्प्ड। और सी को किस में लेके चेंज करते हैं हम, तो बाई, और सी चेंज हो जाता है हर में। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, और बेहतरीन आंसर है। तो ज़रा आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए, और पहले को कॉपी करिए, दूसरे को, तीसरे को कॉपी करिए। और जब हाउ मेनी के साथ डूडस का अगर यूज़ किया गया हो तो आपका पैसिव जब भी बनेगा, उस पैसिव में आपको केवल और केवल किसका यूज़ करना है, आपको केवल आर का यूज़ करना है। कर लिया मैंने।
वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगना है, तो वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगना है, तो हेल्प हेल्प्ड हो गया, और सी सब्जेक्ट है तो वो बदल जाता है बाई, हर में हमारा आंसर क्लियर है। ठीक, यानी हाउ का के साथ जब भी आपको डू डज मिलेगा उसका आंसर केवल एक तरीके से जो अभी हमने बनाया, और मैं केवल उतारने का काम कर रहा हूँ, आप भी केवल उतारने का काम करिए। आप केवल मुझे फॉलो करते रहिए, आपका आंसर, आपका जो आंसर है आपको फॉलो करता रहेगा, आपके ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन है वो आपको फॉलो करता रहेगा। ठीक है, फटाफट ज़रा इसको नोट करिए और समझने की भी कोशिश करते रहिए। जब तक मौसम ठीक नहीं होता है, जब तक हम कंप्लीट लाइव नहीं आते हैं, तब तक आप लोग टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप लोग मैसेज करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। एक एक लोगों का मैं कमेंट देखता हूँ, ऐसा नहीं है अजीत कुमार जी, अगर आप मेरी वीडियो को देखें चाहे सुने तो मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर जाए। मैं आपका कमेंट हमेशा देखता हूँ, ऐसा नहीं है, और आप लोग का कमेंट ही तो देखता हूँ मैं। यूट्यूब पे जो भी पढ़ाने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मेरे जितना कमेंट नहीं देखते हैं किसी का, क्योंकि मैं पढ़ाता ही बच्चों के लिए हूँ। ठीक है, चलिए अब ज़रा मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर पैसिव ऑफ हाउ अगर पढ़ रहे हो, उसके साथ अगर आपको डू डज नहीं दिया गया हो, तब उसका पैसिव आप कैसे बनाओगे, तो उसको ज़रा समझना एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं बता देता हूँ। वो दो तरीके से बनता है, वो दो तरीके से बनेगा, आप भी उसको कायदे से समझ लीजिए। अगर सपोज करिए आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आ गया हाउ, MANY मैनी, और उसके बाद आ गया यहाँ पे PCN, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया VERB वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब यहाँ पे आ गया OBJECT ऑब्जेक्ट। मैं आप सबसे एक बार पॉइंट आउट कराना चाहूँगा कि अगर कॉपी पे आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा हो, जो कुछ भी, वट एवर यू राइट ऑन योर नोटबुक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक श्योर दैट in this given sentence do or does exist or not। ये जो दिया गया सेंटेंस है, क्वेश्चन है, क्या इसमें डू डज कहीं भी एग्जिस्ट करता है? क्या कहीं इसमें आपको डू डज दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, इसमें हमको डू डज नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब डू डज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जब डू डज नहीं रहेगा तो उसका पैसिव आप कितने तरीके से बनाएंगे, तो आप उसका पैसिव दो तरीके से बनाएंगे। कितने तरीके से बनाएंगे? दो तरीके से बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले अगर आपको आंसर करना है इसका, तो सबसे पहले हाउ को क्या करना, हाउ को कॉपी करना। यहाँ पे मेनी आएगा, यहाँ पे मेनी को भी आप क्या करिए, कॉपी करिए। यहाँ पे PCN आएगा, इसको भी आप कॉपी करिए। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो कर रहे हैं आप, कॉपी कर रहे हैं। हो गया कॉपी ना। अब ज़रा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे या तो इज़ लगाना होगा, या तो आपको यहाँ पे M लगाना होगा, और या तो आपको यहाँ पे R यूज़ करना होगा। इज़ M R में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बेटा सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट जो भी होगा, अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो R लगाएंगे, और अगर I होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, M यूज़ करेंगे। और जो भी वर्ब है वो अपने कौन से फॉर्म में चली जाएगी, वो अपने फॉर्म में चली जाएगी, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लगा सकते हो, तो लास्ट में आप बाई यूज़ कर सकते हो। और अगर बाई को लास्ट में अगर यूज़ नहीं करना चाहते हो, अगर यहाँ पे लास्ट में अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप इस बाई को कहाँ कर सकते हो, आप इस बाई को पहले, यानी कि फर्स्ट, पहले यूज़ कर सकते हो, या फिर लास्ट में भी यूज़ कर सकते हो। ये तरीका होता है पैसिव वॉइस बनाने का। एक आएगा जब बाई लास्ट में जाएगा तो ये पहला तरीका हो गया, और बाई को अगर पहले लेके आ जाते हैं तो ये बाई आपका कौन सा तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया। ठीक, अब ज़रा मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, और इसको हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर दे, सॉरी आंसर में इसको कैसे ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़रा फटाफट ध्यान से देखिए। सबसे पहला इसमें क्या है, तो सबसे पहला है इसमें, मैंने यहाँ पे ले लिया हाउ मेनी, हाउ मेनी, यहाँ पे आ गया BOYS, हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़, उसके बाद आ गया HELP हेल्प, और यहाँ पे क्या आ गया, मी। हाउ मेनी बॉयज़ हेल्प मी, इसमें कहीं डू डज नहीं है। दैट मीन्स
ये इसका जो आंसर बनेगा कितने तरीके से बनेगा? 2 तरीके से बनेगा। और ये दोनों तरीके कौन कौन से होंगे? तो जरा पहला तरीका देखिए। सबसे पहले मैंने कहा कि आपको ये 3 कॉपी कर लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा। आप यहाँ पे क्या कर लो, आप यहाँ पे हाउ कॉपी कर लो। यहाँ पे मेनी लिखा है ना, आप यहाँ पे क्या कर लो, मेनी कॉपी कर लो। अगर यहाँ पे बॉयज़ है तो आप यहाँ पे क्या कर लो, बॉयज़। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा कॉपी करना ही करना है हर हालत में। अगर यहाँ पे मी है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, आई। और आई के अकॉर्डिंग आप क्या यूज़ करोगे? तो आई के अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे एम। मी इधर आया, क्या बन गया, आई। और इस एम का इस्तेमाल हमने किया किसके अकॉर्डिंग? एम के अकॉर्डिंग। इस एम का इस्तेमाल किसने किया? आई के अकॉर्डिंग। समझ गए? हेल्प है तो यहाँ पे जो हेल्प है उसको आप कर दीजिए HELPD, हेल्प्ड। और लास्ट में क्या लगा दीजिए? लास्ट में यहाँ पे लगा दीजिए बाई। ये आपका पहला तरीका बन के एकदम रेडी, तैयार हो गया फटाफट। एकदम झकास आंसर आपने बना दिया। समझ गए ना? तो एकदम फटाफट इसका आंसर बन गया। पहला उतारा, दूसरा उतारा, तीसरा उतारा, मी को यहाँ से लेके आए, आई बनाया, आई के साथ एम लगाया, हेल्प को हेल्प में बदल दिया, लास्ट में क्या कर दिया, बाई बोल दिया। तो ये तरीके होते हैं आपको फटाफट आंसर करने की, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। ठीक है? अगर मान लीजिए कि सपोज करो एग्जामिनर बोल रहा है कि नहीं ये हमको मज़ा नहीं दे रहा है, तो करें कि सर अभी मज़ा करके देता हूँ आपको, आप चिंता मत करिए, अभी आप लीजिए मज़ा करके देता हूँ। बाई लास्ट में है, इसको बाई पहले ला के देता हूँ। ये बाई हो गया। यहाँ पे हाउ है, आप यहाँ पे हाउ कर लो। आप यहाँ पे मेनी रखे है ना, आप यहाँ पे मेनी कर लो। यहाँ पे BOYS बॉयज़ है, कर लो। एम है, यहाँ पे कर लो। आई है, कर लो। यहाँ पे हेल्प्ड, यहाँ पे कर लो। ये आपका पैसिव वैसे दूसरा बन के तैयार हो गया। तो ऐसे आपको फटाफट आंसर करने हैं, कुछ करना ही नहीं होता यार। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। आपको पूरे वर्ल्ड में सबसे अगर ईजीएस्ट कोई सब्जेक्ट है तो इंग्लिश है। लेकिन ये हुआ बना हुआ है कि अरे बाप रे बाप अंग्रेजों की लैंग्वेज है। अंग्रेज यार आए और जूता लात खा के यहाँ से चले गए। समझ गए ना? तो हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने भी खूब धोया, कम नहीं धोया, बहुत धोया है। ठीक है? और धोया है तो इसी से हमको सीख मिलती है कि हाँ हमारी धुलाई हुई है। इन आवर पास्ट वी वेयर बीटन वेरी बैडली फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इसको भूलना नहीं है। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चंस को इजीली आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप जितने सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इनकमिंग फ्यूचर मेरी वीडियो को देखेंगे, आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि हाँ यार बड़ा आसान है ये। क्वेश्चन से डरो मत, क्वेश्चंस को डराओ, क्वेश्चंस पे हावी हो जाओ, उसको डेमोलाइज करो। खुद डेमोलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस दिन आपने क्वेश्चंस को डराना शुरू कर दिया, यकीन मानो आपसे ब्रिलियंट बच्चा कोई नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, एक बात और मैं बता दूं आपको, अगला लास्ट वीडियो होगा पैसिव वॉइस का इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं बेसिकली बता चुका हूं। एक कॉन्सेप्ट बाकी है, पैसिव ऑफ हाउ है। एक बार अलग हाउ आएगा तब, उसके बाद व्हेन आएगा, उसके बाद वाई आएगा, उसके बाद वेयर आएगा, उसके बाद मैं एक और बताऊंगा व्हिच का बनाएंगे कैसे। तो कल की क्लास में ये सब सीखेंगे। तब तक जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं अपने अपने मोबाइल से उसको शेयर ज़रूर करेंगे। जितने लोगों ने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो करेंगे ही, लेकिन शेयर करना ज़रूरी है। अपने दोस्तों को भेजिए, अपने रिलेटिव्स को भेजिए, आपके दोस्त जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे मेरी वीडियो को अपना, ये मेरी वीडियो नहीं है, ये आपकी वीडियो है। मैं तो पढ़ा दिया यार, मेरा क्या है, अब तो ये आपका हो गया ना। आप अपने इस वीडियो को क्या करिए, दूसरे मोबाइल तक पहुँचाइए। ठीक है? थैंक यू।